नमस्कार, मैं आरती द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप लोगों का। आज हम YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो इंडियन पॉलिटी का है। आज हमारा पहला जो प्रैक्टिस सेट है वो भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास है। इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, न सिर्फ एमसीक्यूज के उत्तर बल्कि उन उत्तरों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। क्रमबद्ध तरीके से आपको जीएस के सभी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपके एग्जाम में, ये बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? क्या प्रश्न है? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ऑप्शन है ए, ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। पहले आप इसका उत्तर जान लीजिए। उत्तर सी इसका सही है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसके जो भारत के प्रथम वायसराय थे। वायसराय कौन थे, कब बने थे? ये आपके 1857 की क्रांति के बाद, आपसे इतिहास की चर्चा करें, 1857 में जो क्रांति हुई, इस क्रांति के बाद जो ब्रिटिश सत्ता थी, जो कंपनी का शासन था, वो डगमगा गया। उनको लगा कि ये इतनी बड़ी क्रांति की उनको आशा नहीं थी जितनी बड़ी क्रांति ये हुई। हालांकि सफल नहीं हुई, लेकिन फिर भी कंपनी का शासन डगमगाने में इसने बड़ी भूमिका निभाई। और इसका परिणाम ये हुआ कि 1858 में ये जो भारत का जो शासन था, वो कंपनी की बजाय कंपनी के हाथों से सीधा क्राउन के हाथों में चला गया। किसके हाथों में चला गया? क्राउन के हाथों में। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश की राजसत्ता थी, उसके थ्रू अब भारत का शासन होगा, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। तो 1858 में ये वायसराय बनाया गया। जो पहले गवर्नर जनरल होता था भारत का, वो पद अब क्या हो गया? भारत के वायसराय का हो गया। जो पहले भारत का गवर्नर जनरल था, वो अब कौन हो गया? भारत का वायसराय हो गया। तो 1858 में वायसराय का पद आया और प्रथम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग हुए। तो इसमें आपको दो तीन प्रश्न हो गए कि 1858 में कौन आया। तो 1858 में बना वायसराय, किसके स्थान पर? जब जो गवर्नर जनरल होता था उसके स्थान पर वायसराय का पद बना, और ये कौन है? आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, उसी से मिलता हुआ प्रश्न है। अभी हमने जाना कि वायसराय कौन थे, और अब अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग हमने जाना अभी पिछले प्रश्न में। कैनिंग कौन था? कैनिंग जो था वो कौन था? प्रथम वायसराय था। और इसका उत्तर है ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के। भारत के। देखिए, आप वारेन हेस्टिंग्स को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। वारेन हेस्टिंग जो थे, ये प्रथम गवर्नर जनरल तो थे, लेकिन भारत के नहीं थे। प्रथम गवर्नर जनरल थे, पर ये बंगाल के थे। बंगाल के थे। जो पहले गवर्नर का पद होता था, वो गवर्नर जनरल का पद किया गया। और कौन हुए प्रथम गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग्स, जो कहाँ के थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जिसके अधीन मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी आती थी। कौन आती थी? मद्रास और बम्बई
प्रेसिडेंसी। कौन आती थी? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो इसका उत्तर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया? देखिए वही प्रश्न है लौट के, वायसराय, गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया। ऑप्शन ए एक्ट 1861, ऑप्शन बी एक्ट 1858, ऑप्शन सी एक्ट 1833, ऑप्शन डी एक्ट 1892। इसका उत्तर बी होगा। हमने अभी आपको पहले ही बताया था कि 1858 में भारतीय सत्ता क्राउन के हाथों में पहुंच गई और एक्ट आया 1858 का, और जो पद गवर्नर जनरल का जो पद था ये क्या बन गया? वायसराय। क्या बन गया? वायसराय। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कौन सा सत्य नहीं है? यानी कि नहीं, देखना ये प्रश्नों में बहुत ध्यान रखा करिए, नहीं शब्द। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ, साइमन कमीशन के द्वारा भारत विभाजन हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्वशासन की बात हुई, मार्ले मिंटो, ये मिंटो है, मार्ले मिंटो द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की। इसका उत्तर होगा बी, साइमन कमीशन, भारत का विभाजन। साइमन कमीशन जो था वो आया था इसका गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था, और ये भारत 1928 में पहुंचा था, जिसका बहुत विरोध हुआ था। और चूंकि भारत विभाजन तो 1947 में होता है, तो ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा। लॉजिक लगा के आप सॉल्व कीजिएगा। 1927 में ही साइमन कमीशन आया था, उस समय भारत विभाजन की कोई बात नहीं थी। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु। ऑप्शन ए राजलेख 1726, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और उत्तर है सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी समय बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स। इसी एक्ट के थ्रू 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। क्या हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1773 के अनुसार। इसी एक्ट के थ्रू 5 सदस्यीय वो होती थी, इनकी कार्यकारी समिति होती थी, जिसमें 4 सदस्य होते थे और एक गवर्नर जनरल होता था, और निर्णय जो थे बहुमत के आधार पर लिए जाते। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ये जो पिछला प्रश्न देखा वही है। ऑप्शन ए 1771 ईस्वी, 1772 ईस्वी, 1773 ईस्वी, 1774 ईस्वी।
तो उत्तर होगा 1773 ईस्वी में। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम का था? तो ये 1935 का था। अगला, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 होना चाहिए 19, भारत सरकार अधिनियम 1935 और स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसका ऑप्शन सी होगा। 1935 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1935। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 1919। यही आपके जो सांप्रदायिक यहीं पे अलग अलग जो पृथक निर्वाचन हो रहे थे, कई वैसे तो 1909 में ही आ गया था, लेकिन 1919 में और अधिक विस्तार इसका हुआ। जो केवल मुस्लिम के लिए था वो अन्य के लिए भी हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 1858 का भारत सरकार अधिनियम, क्योंकि इसी समय हमने अभी आपको बताया था कि क्राउन के हाथ में सत्ता हो गई। किसके हाथ में? क्राउन के हाथ में। क्राउन यानी कि ब्रिटिश की महारानी के हाथ में। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश करने व धर्म प्रचार करने की अनुमति दी? ऑप्शन ए राजलेख 1726, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1813। इसका उत्तर है चार्टर एक्ट 1813। इसी में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। चाय +3 को
छोड़कर बाकी के साथ इनका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। इसी के आधार पर भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए भी दिए जो खर्च नहीं हुए। भारतीय शिक्षा के लिए, भारतीय नहीं, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था जो खर्च वर्च नहीं हो पाया। क्या खर्च होता है? 1 लाख रुपए इतना कम था कि उससे कुछ हो ही नहीं सकता था, इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। फिर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे। यह किस एक्ट का प्रावधान था? ऑप्शन ए 1793 का एक्ट, ऑप्शन बी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1833 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1861 का अधिनियम। इसका उत्तर है 1833 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम। अभी हमने बताया व्यापारिक एकाधिकार समाप्त 1813 में हो गए थे, लेकिन चाइना और चाय दो चीजों के साथ व्यापार का अधिकार, एकाधिकार कंपनी का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन 1833 में पूर्णतया एकाधिकार समाप्त हो, पूर्णतया एकाधिकार समाप्त हो गया और ये क्या बन गई? राजनीतिक संस्था। राजनीतिक संस्था बन गई। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए भारतीयों के किस एक्ट के तहत भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोल दिया गया? सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए द्वार भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोल दिया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसका उत्तर है चार्टर एक्ट 1853। किसके द्वारा किया गया था? ये किसके समय में किया गया था? तो ये कॉर्नवालिस के समय में लाई गई थी। उसके बाद आगे इसे भारतीयों के लिए भी बनाया। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। द्विसदनीय भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारतीय शासन अधिनियम 1919। इसका ऑप्शन है डी। भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए चेम्सफोर्ड को, ऑप्शन बी कैनिंग को, ऑप्शन सी मिंटो को, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। इसका उत्तर है सी मिंटो को। ये मार्ले मिंटो सुधार जो आया था 1909 में, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की। सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? पहला ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। और इसका उत्तर है सी भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ
और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर। अगला है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। इसका ऑप्शन बी है, 1892 के अधिनियम में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। ये सी है आपका ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसमें हमने आपको बताया था अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन सी एक भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्र में द्वैत शासन, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों को विधान निर्माण की शक्ति। ये ऑप्शन सी है, क्योंकि ये जो हुआ था वो 1935 में। निम्नांकित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैत शासन, समवर्ती सूची का सृजन, प्रांतों में द्वैत शासन। ये नहीं है, क्योंकि इसमें प्रांतों में द्वैत शासन क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। ये ऑप्शन गलत है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम से प्रेरित है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका उत्तर है 1935 के अधिनियम से भारत की राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित है, और ये संविधान में आर्टिकल 123 के तहत। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया भारतवासियों को। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1833। प्रांतों में द्वैत शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषय के तहत सुरक्षित विषय था? कुछ विषय आरक्षित किए गए थे। ऑप्शन ए राजस्व, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी स्थानीय प्रशासन। तो इसका ऑप्शन ए है, राजस्व है, इसमें उद्योग भी है, इस तरह के हैं, परिवहन है, इस तरह के कुछ है जो प्रांतों की सूची में हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। इसका उत्तर यह है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया अप्रत्यक्ष रूप से। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन। तो ये ऑप्शन सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जो सच्चिदानंद सिन्हा है ये अस्थायी अध्यक्ष।
अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ही, तो ये तो हट ही गया। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी श्री अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। ऑप्शन ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान बन के तैयार हुआ 2 वर्ष 11 महीने 18, कब 26 नवंबर तो 50 को इसे अंगीकृत किया गया। तो अगला प्रश्न ही आ गया, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? ये अभी हमने बताया आपको 26 नवंबर 1949 को। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी। नहीं, ये 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। वह है अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतों की इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। ये भी नहीं है। अधिनियम ने केंद्र व इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों के माध्यम से किया, संघीय सूची, प्रांतीय सूची। ये ऑप्शन सही है। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही है, सा और दा दोनों सही है। प्रश्न नंबर 30, भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। मूल संरचना, ये आपका मूल संरचना का जो कॉन्सेप्ट है ये आया था केशवानंद भारती मामले में। ठीक है, तो ऑप्शन है भारत का संविधान, संविधान के बारे में तो पूछ ही रहा था, ये तो है ही नहीं। न्यायिक व्यवस्था, ये भी नहीं है। न्यायविदों के मत, संसदीय कानून, तो ये न्यायविदों के मत है क्योंकि संसदीय कानून है नहीं। संविधान की मूल संरचना का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, तो न्यायविदों के मत है। गोकलनाथ केस, कई केस आए, तब केशवानंद भारती मामले में सबसे बड़ी पीठ बैठी और मूल संरचना का सिद्धांत दिया। अगला है प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। प्रथम संविधान दिवस 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1916 को, 26 नवंबर 2015 को, 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1950 को आत्मार्पित किया संविधान सभा ने, सिग्नेचर किए। ठीक है, 26 जनवरी 2016 को नहीं है, ये ऑप्शन सी है। 26 नवंबर 2015 को पहली बार मनाया गया। ये एक तरह से करंट का। भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कानून की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका,
अर्ध संघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड। पहला सही है, ये भी सही है, आयरलैंड से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन भी यूएसए से लिया गया। तो उत्तर डी, यही ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही है आपका। और इतने ही प्रश्न थे आज के लिए। अगले टॉपिक को लेकर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।